सहभागी सोच की जय। आज आपके सामने शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का ऐसा राजनीतिक विश्लेषण रखने वाला हूं जिसको सुनने के बाद में, जिसको समझने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी। थोड़ा बहुत अंदाजा तो राजस्थान के सब नागरिकों को है कि शेखावाटी और नागौर में असमानता अपने पीक पर है, पर जो ये राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण मैं आपके सामने रखने वाला हूं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 80 लोग भी ऐसे नहीं है जो इस तरीके की बात सोच सकते हैं कि षड्यंत्र क्या हो रहा है। मतलब 10 लाख में से एक व्यक्ति भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ऐसा सोचा हो, और अगर किसी ने सोचा है तो वो आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है। मीडिया में और जिसको आप नेता समझते हैं अपने समाज का, उनमें ये दम नहीं है कि ये बात आप तक पहुंचा सके। मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू जिसमें 6 विधानसभा, चूरू जिसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं, झुंझुनू जिसमें 7 आती हैं, सीकर जिसमें 8 आती हैं और नागौर जिसमें 10, ऐसे मिला के कुल ये शेखावाटी की 31 सीटों की आज बात होने वाली है। सारा ध्यान अपना इन्हीं 31 सीटों पे लगा देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे मत जाना। राजस्थान विधानसभा का 15.5% है, ये 200 का 15.5% 31 होता है। अब जो शेखावाटी और नागौर को नहीं जानते, मैं पहले उनको बताता हूं कि वहां का जातीय समीकरण क्या है। वहां पर एक राजपूत ग्रुप है जिसके अंदर राजपूत, रावणा राजपूत, चारण आप समझ लो, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ एक दूसरा ग्रुप समझ लो, एक SC ST जिसके अंदर मीना समाज आ गया, आप उसके अंदर मेघवाल समाज आ गया, नायक आ गया, खटीक आ गया, रेगर आ गया, ये सब समाज उस SC ST के ग्रुप में आ जाते हैं। फिर है वास्तविक पिछड़ा वर्ग जिसके अंदर सैनी समाज आ गया, नाई समाज आ गया, जांगीर समाज आ गया, कुमावत समाज आ गया, यादव समाज आ गया, और एक है अधिकतम पिछड़ा वर्ग जिसके अंदर गुर्जर समाज महत्वपूर्ण है। फिर मुस्लिम वर्ग है जैसे जिसके अंदर कायम खानी है, पठान है, कलाल है, व्यापारी है, काजी है, फकीर है, चीपा, धोबी, मनियार, तेली, चायल, मोयल, जोया, ये सब उसके अंदर बहुत सी जातियां हैं। इन 4 के अलावा जो 5वीं जाति है जिसको ये प्रोपोगेट किया गया है कि वो सबसे बड़ा ग्रुप है और उसकी संख्या पता नहीं कितने प्रतिशत है, कोई आकलन ही नहीं है, हद से हद उसकी संख्या 15 से 20% है शेखावाटी के अंदर, उसका नाम है जादूगर जाति। जादूगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को मूर्ख बनाते हैं या जनता को दबाव में ले लेती हैं। ये जादूगर ग्रुप वो ग्रुप है जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने दबाव में ले लिया, दोनों को मूर्ख बना दिया और लगातार बनाए जा रहे हैं। ये जो राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण हो रहा है मेरे प्रिय सहभागियों, ये हो रहा है 2003 से लेके 2023 के जो 5 विधानसभा चुनाव 21वीं सदी में हुए हैं। 21वीं सदी चल रही है, 21वीं की बात करेंगे, 20वीं सदी की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, वो अब आज के समय में वो वैलिड नहीं है क्योंकि सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य अब बदल चुके, अप्रासंगिक हैं वो बातें। तो इन 5 चुनावों के अंदर क्या क्या चीज हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो 2 मुख्य दल यहां पर राज करते हैं राजस्थान में, उन्होंने जादूगर जाति को खुश करने के लिए जो तुष्टीकरण किया है, जो अपीजमेंट किया है, उससे जो बहुसंख्यक, वो जो बाकी के 4 ग्रुप मैंने आपको बताए, चाहे वो राजपूत ग्रुप है, चाहे बनिया ब्राह्मण कायस्थ ग्रुप है, चाहे वो वास्तविक पिछड़ा या अधिकतम पिछड़ा ग्रुप है, चाहे वो मुस्लिम ग्रुप है, जो 80 से 85% है, वो भयंकर रूप से पीड़ित हैं। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक शोषण होता है, उनका दमन होता है। ये बात आपके सम्मुख रखने वाला हूं। मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक
लोगों तक, राजस्थान वासियों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। ये हिंदी में भी आ रहा है और इसको शीघ्र ही इंग्लिश के वर्जन में भी किया जाएगा, ताकि जो पूरे भारत देश है उसको भी ये पता चल जाए कि बीजेपी और कांग्रेस किस प्रकार मिलकर लोगों का दमन कर सकती हैं। एक एक ग्रुप के बारे में आपको मैं विस्तार से बातें बताऊंगा, और किसी जाति का नाम सिर्फ इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण है, और जाति भारत देश की सच्चाई है, तो इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। इस बात का आप ध्यान रखिए और पूरा विश्लेषण ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसको सुना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको सिर्फ समस्या नहीं, उसका समाधान भी साथ साथ बताने वाला हूं। आइए अब सबसे पहले जादूगर जाति की बात कर लेते हैं। जादूगर बढ़िया नाम है। ये उस जाति की बुराई नहीं है, ये उस जाति का विशेषण है, अच्छा विशेषण है कि उनमें इतनी राजनीतिक जागरूकता है कि वो राजनीतिक दलों को मूर्ख बना सकती है। इसमें कोई उनकी बुराई नहीं। बात तो अन्य ग्रुपों को समझने की है कि क्या आज वो अपने हक की आवाज उठाने के लिए इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। देखिए, राजनीति एक दुश्मनी नहीं है, राजनीति एक खेल है जिसमें वर्तमान समय में विगत 80 वर्षों से तलवारों से नहीं लड़ा जाता है। ये आपकी बुद्धिमत्ता से ही, आपकी वाक्पटुता से ही, आपकी एकता से ही लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। 2003 से लेके 2023 तक जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने जादूगर जाति को 14 से लेके 16 तक सीटें दी हैं। मतलब बीजेपी और कांग्रेस का यह आकलन है कि 31 में से 2003 में बीजेपी ने 15 सीटें दी और कांग्रेस ने 16 दी। 50% से भी अधिक उनका यह आकलन है कि जादूगर जाति शेखावाटी में 50% से अधिक रहती है। मतलब हर दूसरा व्यक्ति जादूगर है, पर ऐसा है नहीं। उनकी संख्या 15 से 20% से अधिक किसी भी हालत में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, और एवरेज निकालोगे तो 15-16% से अधिक बिल्कुल भी नहीं है। प्रचारित तो चाहे कोई कुछ भी कर ले कि हम तो 30% हैं, 35% हैं जबकि हकीकत यह है क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां मिल चुकी है, कोई कोई कहीं कहीं पोस्टेड हैं, शहरों में जाके बस गए हैं और बड़े बड़े शहरों में बस गए हैं, और इनके खेत खाली पड़े हैं, इनके घर खाली पड़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं और वहां पे गांव में कोई नहीं रह रहा है। ये सिर्फ आडंबर क्रिएट किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। चूरू में 6 सीटें, झुंझुनू में 7 सीटें, सीकर में 8 और नागौर में 10, कुल मिला के 31। जादूगर जाति इतनी एक्सपर्ट है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इनको जो 15 और 16 सीटें दी हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, और 18 में भी ऐसी स्थिति थी, कोई एक आध सीट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इनमें 9 सीटें तो ऐसी थी जिस पे जादूगर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 9 जादूगर तो विधानसभा में शेखावाटी और नागौर से जाना चुनाव से पहले ही तय हो गया। 12 सीटें ऐसी थी जिस पे सिंगल जादूगर लड़ रहा था दूसरी जाति के सामने, दूसरे ग्रुपों के सामने, जिनको मैं दरकिनार ग्रुप कहता हूं, जिनको दरकिनार कर दिया बीजेपी और कांग्रेस ने, वो जो चारों ग्रुप मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बता देता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चूरू से गिन लो आप। शादुलपुर में दोनों आमने सामने जादूगर, चूरू, तारानगर और रतनगढ़ में सिंगल जादूगर। झुंझुनू में 3 सीटों पर जादूगर आमने सामने थे, सूरजगढ़, पिलानी और मंडावा। उदयपुर वाटी सिंगल जादूगर, 4 और 4 8 हो गए। अब सीकर में आ जाओ। फतेहपुर, दातारामगढ़ और श्री माधोपुर सिंगल जादूगर, और लक्ष्मण और खंडेला दोनों पर आमने सामने जादूगर। 5 8 और 5 13। नागौर जिले में 2 सीटों को छोड़ दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जय हो कि उनके संविधान की वजह से एससी जाति को 2 सीट मिल गई, हमारे एससी के भाइयों को, एक तो जायल और एक मेड़ता। इन 2 को छोड़ के बाकी 8 सीटों पर
4 में तो आमने सामने जादूगर और बाकी बची 4 में सिंगल जादूगर। गिना देता हूं, लाडनू, डीडवाना, मकराना और पर्वतसर, इन पे तो सिंगल जादूगर। नावा, खींवसर, नागौर और डेगाना, इन पे आमने सामने जादूगर। मेरे सहभागी भाइयों, कुल मिलाकर 21 सीट, यानी कि 21/31, 70% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिसको आप राजस्थान की सत्ता सौंपते हो, उन्होंने ऐसा तुष्टीकरण किया है और बाकी 4 ग्रुप को दरकिनार किया है। इसी की वजह से शेखावाटी और नागौर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक असमानता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब मैं आपको वो तरीका, अगर आप मेरा पूरा ये संदेश सुनेंगे और पूरे राजस्थान के सहभागियों तक पहुंचाएंगे, ये वादा अगर आप करते, तो मैं आज आपको समस्या नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समस्या का समाधान बता रहा हूं। अब एक एक करके हम सभी ग्रुपों का जो है विश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं राजपूत ग्रुप की, जिसको शेखावाटी और नागौर में ये जो सहभागी सोच का आंदोलन है, उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो न्यायप्रिय कौम है, सबको साथ लेके चलने वाली कौम है। राजपूत ग्रुप के अंदर हमने राजपूत, रावणा राजपूत और चारण को रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रावणा राजपूत समाज को और चारण समाज को एक भी टिकट नहीं दिए 2003 से लेके 23 के अंदर। पहली बात, राजपूतों को कांग्रेस या तो 0 सीट देती है इन 31 में से, या 1 देती है। सीट का नाम है श्रीमाधोपुर, कभी जीतते हो कभी हारते हो। तो उसका हमने विश्लेषण क्या करना है, क्योंकि राजपूत तो वफादार कौम है, एक जगह बंधा हुआ है, खूंटे से बंधा हुआ है बिल्कुल। उस खूंटे का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब उसकी सुन लो आप। 2023 में 6 टिकटें मिली राजपूत समाज को, जिसमें से झुंझुनू में नवलगढ़, चूरू में प्रॉपर चूरू, सीकर में नीम का थाना और 3 टिकटें नागौर में आप गिन लो, लाडनू, डीडवाना और पर्वतसर। अब जो समाज को सोचने की बात है, आप ज्यादा खुश मत हो कि बीजेपी ने आपको 6 टिकटें दे दी। बात यह है कि बीजेपी आपको टिकटें जिता नहीं सकती है। सामाजिक समीकरण ऐसे हैं, आप 5 सीटें हार गए 2023 में, 1 जीते नवलगढ़ की। अब राजस्थान वासियों के लिए तो बड़ा खुशी का मौका है राजपूत समाज के लिए कि नवलगढ़ तो शेखावाटी में 1 सीट बीजेपी के सिंबल पर जीते। पर आप किसी भी झुंझुनू जिले के राजपूत से पूछेंगे, नवलगढ़ के राजपूत से पूछेंगे, तो वो आपको बता देगा, नवलगढ़ की कोई भी जनता आपको बता देगी कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव था नवलगढ़ का, वो किसी को जिताने का नहीं, किसी को हराने का चुनाव था। क्योंकि जादूगरों को एक नॉन जादूगर जाति का व्यक्ति लगातार जीतता हुआ पसंद नहीं था। मैं उसकी अच्छाई और बुराई पर बात नहीं कर रहा हूं। वो बड़ा कारण था कि वो चुनाव हरा दिया गया। तो अगर आप समझदार हैं, आप इसको 1/6 सक्सेस मानना चाहें तो वो मान लें। हमारी नजर में तो 0/6 सक्सेस है। अब 2018 की बात कर लूं, झुंझुनू में तो कोई टिकट दिया नहीं राजपूत समाज को। चूरू नीम का थाना और बाकी 3 नागौर वो सेम है, 4 हार गए, चूरू जीते। अब चूरू का हाल सुनो। राजस्थान के इतने बड़े कदावर नेता जो सुबह 5-6 बजे से लोगों की समस्याएं सुननी शुरू करते हैं, वो अच्छे बुरे मुझे नहीं पता, पर यह बात पूरा राजस्थान जानता है कि 5-6 बजे से लोगों की सुनवाई शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक करते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, अन्य लोगों से जो हमने बात करी है, बिना किसी जातिगत भेदभाव के करते हैं। फिर भी वो मात्र 1800 वोटों से जीते। वो व्यक्ति तो कम से कम 50,000 वोटों से जीतना चाहिए था। समाज में किसी का भी विरोध हो सकता है, मैं उसमें विरोधाभास में नहीं जाना चाहता हूं।
1800 जो वोट जीते गए उसमें कर्मचारियों के वोट शामिल हुए, आखिरी राउंड तक आते आते पसीने छूट गए थे, तब बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। आप उसको जीत मानते होंगे, मैं तो उसको हार मानता हूं। 2018 में भी आपका रिजल्ट 1/5 नहीं 0/5 था। इस बात को समझ जाओ। बीजेपी के पास में राजपूत समाज को अपने सिंबल पर जिताने का आज वर्तमान समय में राजनीतिक समीकरण नहीं है। अब इसके आप एक्सेप्शन में एग्जाम्पल क्या देते हो कि 2013 में तो हम सारी जीते सिर्फ झुंझुनू को छोड़ के। 2013 भारत के जो पूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी प्रधानमंत्री है, मोदी जी है, उनकी हवा का दौर बना हुआ था। ऐसा दौर अब कभी बनने वाला नियर फ्यूचर में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है। बड़े क्लोज कंटेस्ट के ही चुनाव होने वाले, मैं आपको बात बता देता हूं। तो आप जो है वर्तमान में बीजेपी से जीत नहीं सकते। कारण है, जैसे ही आपको बीजेपी का सिंबल मिलता है, जादूगर जाति कांग्रेस में। मोदी जी की अलगाववादी नीतियों के चक्कर में जो जहर उन्होंने समाज में घोला है, मुसलमान सारे कांग्रेस में। ये दो मुख्य घटक दल जब वहां चले जाते हैं कांग्रेस में, तो जो SC ST का दलित वंचित समाज है वो भी उनके द्वाब में आके यार सोचता है कि भाई ये जीत सकते हैं, तो वो उधर चला जाता है। मतलब हर विधानसभा में 45 से 60% लोग आपके खिलाफ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप जीतोगे कहां से? समीकरण ही नहीं आपके पास बीजेपी पर जीतने के। आप सिर्फ एक टिकट लेके खुश हो सकते हो, पर मैं बता रहा हूं ज्यादा फायदेमंद वो है जिनको टिकट नहीं मिली, क्योंकि उनका पैसा खर्च नहीं हुआ, संसाधन खर्च नहीं हुए, समाज की बेइज्जती नहीं हुई। राजपूत समाज को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम आपको वो समीकरण बता देंगे जिससे आपकी सीटों की सहभागिता सबके साथ मिलकर बढ़ जाएगी। सहभागी सोच आपको कम से कम 7 से 8 सीटें शेखावाटी और नागौर में देगा, जिसमें से रावणा राजपूत समाज को 1 टिकट देनी पड़ेगी। अब आप ये घड़ी घड़ी गोवर्धन मत उठाया करो। आपके हिस्से में से किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जादूगर जाति का जो 70% हिस्सा था उसी में से सबको बटेगा। आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो। आपने तो लोगों को साथ लेके चलना है अगर सुराज बनाना है तो। अब बाकी अन्य ग्रुपों की बात भी सुन लेते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक पिछड़ा वर्ग, जिसमें सैनी समाज, जांगीर समाज, कुमावत समाज, यादव समाज, नाई समाज, सोनी समाज, ये सब बहुत से समाज आते हैं। और अधिकतम पिछड़ा वर्ग जिसमें गुर्जर समाज मुख्य रूप से शेखावाटी में आता है, गाड़िया लोहार भी उसमें है। इनको कांग्रेस तो बहुत से चुनाव में 3 से लेके 23 में मात्र 1 सीट देती है। पता है, 1 सीट खेतड़ी। कई बार जीत जाते हैं, कई बार हार जाते हैं। पिछले 2 चुनाव से उदयपुर वाटी में कृपा हुई है सैनी समाज पर, तो 18 और 23 में टिकट मिली है। 30 से 35% कम से कम इनकी संख्या है शेखावाटी और नागौर में। उनके साथ में ये दोहरा चरित्र कांग्रेस अपना रही है। चलो, ये ज्यादा कांग्रेस के वोटर माने भी नहीं जाते हैं, जैसे राजपूत समाज नहीं माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज तक इनको अधिकतम 4 टिकटें दी हैं, वो 2018 के चुनाव में। अब सुनो उनकी कहानी, अब विश्लेषण करना है आपको। चूरू के अंदर दी तारानगर जांगीर समाज को, हारे। खेतड़ी में दी गुर्जर समाज को, हारे। नवलगढ़ में दी सैनी समाज को, हारे। सीकर में दी दातारामगढ़ कुमाऊं समाज को, हारे। अधिकतम 4 0/4 रिजल्ट है। ज्यादातर सीटें 3 मिलती हैं, कभी कभी नावा में भी कुमाऊं समाज को मिल जाती है और हारते हैं। बाकी सीटें फिक्स है। और ये तारानगर भी पहली बार मिली है तो वो भी हार गए। अधिकतम 3 सीटें मिलती है, रिजल्ट आता है 0/3 0/4। अधिकांश बीजेपी के वोटर हैं।
आप सब ये बात, मेरे वास्तविक पिछड़ा वर्ग और अधिकतम पिछड़ा वर्ग के भाई ये बात भूल जाते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, परम पूजनीय स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन करके पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। एक और खास बात मैं बताता हूं, अंबेडकर जी ने जब अपना धर्म हिंदू से बौद्ध कर लिया था तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया था, क्योंकि एससी का रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू वर्ग को ही मिल सकता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ही ऐसे न्यायप्रिय प्रधानमंत्री रहे कि उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को मिलेगा, कई कंडीशन हटा दी। विश्वनाथ प्रताप जी ने तो पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिया, पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आज वो अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है आप जानो, आपका काम जाने, आप पता कर लेना। बीजेपी के पास में आप उसके कोर वोटर तो हैं, क्योंकि आप हिंदू बन जाते हैं। आपको मुस्लिम को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को तो इसलिए नहीं देते क्योंकि वो मुस्लिम का तुष्टीकरण करती है, ठीक बात है, तो आपको उसके पास जाना नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब राजस्थान में एक नया विकल्प खड़ा हो रहा है, आपकी सहभागिता से खड़ा हो सकता है, जिसमें आपकी सहभागिता बढ़ जाएगी। हम कम से कम आपको राजस्थान में शेखावाटी और नागौर अंचल की बात कर रहा हूं, 4 से 5 सीटें देंगे और सारी जिताएंगे। आपको अपने दिमाग में से जो धर्म आधारित कुछ बातें बन गई उसको हटाना है। सबकी सहभागिता से राजस्थान में हजारों वर्षों तक शासन चले हैं। राजस्थान इकलौता ऐसा कस्बा था, राज्य था आजादी के बंटवारे के समय में, देश के बंटवारे के समय में, जिसमें सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। यही हमारी यहाँ की परिपाटी थी। कुछ साल पहले तक हम 30-40 वर्षों तक हमें कोई मुस्लिम भाई मिलता था, हम राम राम करते थे, दिवाली की राम राम, तो वो राम राम करते थे। आज के समय में उन्होंने करनी बंद करी है। इसका श्रेय केवल मोदी जी की नीतियों को जाता है। जबरदस्ती किसी से कहलवाना चाहते हो तब उन्होंने बंद करी है, नहीं तो प्यार में तो सभी राम राम कहते थे आपस में। ये सिर्फ एक दूसरे को नमस्ते करने का तरीका होता था। आज वो खत्म हो गया। आपको हम जो ये जादूगर जाति का तुष्टीकरण ये कर रही है, जो आपकी संख्या 30 से 35% है, आपको हम आपका हक दिला के रहेंगे। आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसे राजपूतों को जिताने का समीकरण बीजेपी के पास नहीं है, ऐसे आपको जिताने का भी समीकरण बीजेपी के पास नहीं है। जैसे ही आपको टिकट मिलती है, जादूगर जाति कांग्रेस में, मुस्लिम है ही, SC ST वहां जाने को मजबूर हो जाती है। आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब बात करते हैं मुस्लिम वर्ग की। मुस्लिम वर्ग शेखावाटी नागौर में 99% से भी ज्यादा वोट कांग्रेस को देता है। तो बीजेपी से तो आप मांगते क्या हो? 99% वोट देने के बाद में भी जिसकी संख्या 15 से 20% है बहुत सी विधानसभाओं में, उसको 3 सीटें अधिकतम मिलती हैं, मतलब 10% से भी कम। 31 में से 3, 10% से भी कम। अब आप उसकी गणना कर लो। चूरू शहर मिल जाती है। झुंझुनू में आप ध्यान रख के 2003 से लेके 23 तक एक भी विधानसभा की आपको टिकट नहीं मिली है। आपने तो कांग्रेस को अपने कंधे पे उठा रखा है। कांग्रेस ने तो आपको धुतकार रखा है। अब आ जाओ और आगे बात कर लो। सीकर के अंदर फतेहपुर, ये आप जीतते रहते हैं, पर जो राजनीति को समझता है और सीकर जिले से संबंध रखता है, फतेहपुर का जो मुस्लिम, आप उससे पूछना, कई बार तो आप 500 वोटों के अंतराल से जीते हैं, हार भी जाते हैं। ये तो धन्यवाद है जो वहां का ब्राह्मण बनिया जो शहर में रहता है, वो नहीं चाहता कि जादूगर जाति वहां की सत्ता में आए, इसलिए आपको चुनाव जिताने में मदद करते हैं। बाकी जो कसर रह जाती है वो गांवों के अंदर राजपूत समाज के नेतृत्व में पूरी हो जाती है। ये तो हकीकत है। हाँ,
हमारे जो है बाकी के 4 वर्ग है, चाहे इसमें राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण बनिया वर्ग है, चाहे वो वास्तविक पिछड़ा है, अधिकतम पिछड़ा है, मुस्लिम वर्ग है, हमारे नेताओं की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। आप तो सोचते हैं हमने अपने समाज का नेता जिता दिया, अपना काम कर लिया, हमारी जीत हो गई। पर वो महोदय जैसे ही जीतते हैं वो जादूगर जाति के प्रभाव में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो चुनाव जादूगर जाति की वजह से जीता है। अरे जब वो जादूगर जाति बीजेपी कांग्रेस पूरी का ही मूर्ख बना लेते तो आपके अलग अलग नेताओं को कहां छोड़ेंगे वो। अब आप बात कर लो नागौर की। नागौर में मकराना की सीट आप जीत जाते हैं। मकराना, चूरू और फतेहपुर 3 टिकटें मिली, आप 2 जीते हुए हैं। कई बार 1 जीतते हैं, कई बार 0 जीतते हैं, कई बार आप कहते हो कि 3 भी जीते हैं 2008 में। पर ये बातें पूरी पूरी अब संभव नहीं है। जैसे ही आपको कांग्रेस की टिकट मिलती है, जादूगर जाति हिंदू मुस्लिम कर देती है, बीजेपी में चली जाती है। जो भाई फतेहपुर के, उनको पता है कि कैसे एक नेता फड़फड़ा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। कांग्रेस में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आपने बीजेपी को नहीं जीतने देना, इसलिए आप कांग्रेस में हो, यह हकीकत है। पर उसमें आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। राजनीति के खेल में सुविधाओं का खेल बनाने के लिए अब आपको सहभागी सोच के साथ आना ही पड़ेगा। हम लोगों को बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के सहभागी सुराज स्थापित करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको शेखावाटी और नागौर की जो 31 सीटें, इसमें कम से कम 7 मिलेगी, अधिकतम 9 मिलेगी। और सहभागी सुराज की जो पहली सीट है, जो सोच, वो आज डिक्लेयर कर रहा हूं। झुंझुनू प्रॉपर की जो सीट है, विधानसभा सीट, वो सहभागी सोच किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को ही देगी। झुंझुनू जिले में एक और देगी, कौन सी देगी ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये निर्णय पार्टी बाद में करेगी, पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी जल्द होने वाला, आप सबको पता है ये बात। झुंझुनू की तो इसलिए मैंने डिक्लेयर कर दी क्योंकि मुस्लिम समाज ने हमारी रिक्वेस्ट पर दोनों ही राष्ट्रीय दलों के खिलाफ में वोट डाला था। उसका रिजल्ट क्या रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब सहभागी सोच उनके समर्थन में झुंझुनू खड़ी होगी और झुंझुनू से 21वीं सदी का पहला मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत के राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। इस बात का प्रॉमिस सहभागी सोच कर रही है। अब बात कर लो अपने आप को जो सबसे बड़े धरती धकेल चाणक्य समझते हैं, बीजेपी के ब्राह्मण बनिया कायस्थ ग्रुप। आप राजनीति के पंडित होते थे, शेखावाटी और नागौर में आप राजनीति के पंडित नहीं हैं। आपको ज्यादातर आप वोटर बीजेपी के, कांग्रेस से तो आप मांगते क्या हो, इसलिए उसका तो आकलन करना क्या है। बीजेपी के अंदर जो है आपको 3 टिकटें मिलती हैं 10%, और 3 टिकटों में 2023 में तीनों हार गए। झुंझुनू जिले में और नागौर जिले में इस सदी में आपको एक भी टिकट नहीं मिली अभी तक। पहली बात तो ये गौर कर लो, वोट चाहे आप किसी को दो। रतनगढ़ के अंदर मिली और सरदार शहर चूरू में 2 मिली, एक सीकर में मिली, तीनों हार गए। 0/3 रिजल्ट था। सारी जगह भजनलाल जी शर्मा आपकी मदद करने नहीं आ सकते। जो धरातल पर रह रहे हैं बड़े नेताओं के अलावा आम ब्राह्मण बनिया कायस्थ पीड़ित है। जमीनों पे, व्यापार पे, खेतों पे कब्जे हो रहे हैं लोगों के। हमसे छुपा हुआ थोड़ी ना इस बात को। अच्छा, वास्तविक पिछड़ा वर्ग की जमीन पे कब्जा हो जाता है, दलितों की जमीन पे कब्जा हो जाता है। बीजेपी का जो प्रभारी मंत्री आए थे वो वास्तविक पिछड़ा वर्ग के थे, और वास्तविक पिछड़ा वर्ग की जमीन पे कब्जा कर लिया जादूगर जाति ने। वो आके बोलते कोई सेटलमेंट कर लो। ये जाति सिर्फ आपके लागू है, नेताओं के लागू नहीं है, पार्टियों के लागू नहीं है। उसने तो शेखावाटी और नागौर में बीजेपी और कांग्रेस ने देख लिया, हमें तो यहां सिर्फ जादूगरों की बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी है। अब आप ये जो 4 समाज हैं जो मैंने आपको बता दिया, आपको एक होना पड़ेगा, चाहे वो राजपूत ग्रुप हो, चाहे वास्तविक पिछड़ा ग्रुप हो, अधिकतम पिछड़ा ग्रुप हो, चाहे मुस्लिम ग्रुप हो, चाहे ब्राह्मण बनिया कायस्थ ग्रुप हो। अगर आप एक हो जाते हो
तो 2027 के अंदर राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा सहभागी महासंगम करने वाले हैं। झुंझुनू या सीकर को केंद्र मान के ज्योग्राफिकल करेंगे, कौन से महीने में करने वाले हैं, ये भी ज्यादातर जो सलाह मिली अभी तक वो ये तय हो रहा है कि वो दिसंबर के महीने में होगा, क्योंकि उस समय ना तो ब्याह शादियां होती हैं, ना अधिक सर्दी होती है, ना बारिश है, ना कोई परीक्षा है। किसी छुट्टी के दिन बढ़िया सा देख के दिसंबर के अंदर 2027 में करेंगे। अब आप सोच रहे हो पार्टी बनाने के लिए बहुत फंड चाहिए, आपको कौन सा फंड मिलता है बीजेपी कांग्रेस से? कोई फंड नहीं मिलता, आप सिर्फ वोट देते हो। आपको ये विश्वास दिलाता हूं, सहभागी महासंगम होने के बाद में राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश के बड़े बड़े भामाशाह, पूरे भारत देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े मीडिया चलाने वाले सहभागी सोच के लोग आपकी मदद के लिए स्वतः आ जाएंगे। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैंने आपको बता दिया, राजपूत ग्रुप को कम से कम 7 सीटें, 7 से 8, मुस्लिम ग्रुप को 7 से 9, और वास्तविक पिछड़ा वर्ग को और अधिकतम पिछड़ा वर्ग को कम से कम 4 से 5, ब्राह्मण समाज को 3 से 5 सीटें। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप बच गया वो है SC ST। वो बात ध्यान से सुन लो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को 5 सीटें मिलती हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की बदौलत दिलवाई हैं। झुंझुनू में पिलानी, सीकर के अंदर धोद, चूरू के अंदर सुजानगढ़ और नागौर के अंदर जायल और मेड़ता। इन 5 के अलावा इस पूरी सदी में बीजेपी और कांग्रेस को 21वीं सदी में यह नहीं दिखा कि हम इनको 1 सीट एक्स्ट्रा दे दें कहीं पर। 5 देना तो संविधान की मजबूरी है, वो तो अंबेडकर साहब ने दिए हैं। मोदी जी ने क्या दिया है या राहुल गांधी जी ने क्या दिया है? सहभागी सोच आपको प्रॉमिस करती है कम से कम 7 सीटें देगी, 7 से 8। अब आप कम से कम की गिनती कर लो तो राजपूत ग्रुप 7, SC ST ग्रुप 7, मुस्लिम ग्रुप 7 21, वास्तविक पिछड़ा अधिकतम पिछड़ा ग्रुप कम से कम 4, ब्राह्मण बनिया कायस्थ कम से कम 3 सीट, 28 हो गई। 1 सीट तो जादूगर जाति की भी बनती है, 29 हो गई। अब बाकी जो 2 सीटें हैं वो किसी भी ग्रुप में दी जा सकती है। ये तो चुनाव की खुली खुली रणनीति है, बीजेपी और कांग्रेस से इसका तोड़ नहीं होगा। ये खुली चाल चली जाएगी, तोड़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको तो जादूगर जाति का तुष्टीकरण करना है। मैं आप सब लोगों से इकट्ठा कह रहा हूं, सारे मन भेद मत भेद भुला के एक बार सहभागी महासंगम जो हमने विधानसभा चुनाव से 1 वर्ष पहले तय करा है, दिसंबर 2027 में झुंझुनू या सीकर में होने वाला है। हमारे लिए ओलंपिक से कम आयोजन नहीं, इसलिए 2 वर्ष पहले ही घोषणा कर रहे हैं, उसकी तैयारी में जुट जाओ। एक बार इकट्ठा होने में कोई नुकसान नहीं है। राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, वो राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। वो शेखावाटी और नागौर की धरती से शुरू होकर पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। 2028 में राजस्थान में सहभागी स्वराज की स्थापना हो जाएगी। जय सहभागी सोच की।